क्या आप भी अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं ताकि आपका वेबसाइट गूगल में रैंकिंग में आए? तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम किन किन बातों को ध्यान में रख के हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि हमारा वेबसाइट गूगल के सर्च में सबसे ऊपर आए। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर आपके साथ करती हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सके कि उस किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। इसमें मैं 7 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ली हूं जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज होगा और आपका वेबसाइट गूगल में रैंकिंग में आएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ आखिर होता क्या है? एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका वेबसाइट का एसईओ होगा तो आपका वेबसाइट गूगल के सर्च में सबसे ऊपर में आएगा। 2 नंबर पे आता है इंपॉर्टेंट ऑफ एसईओ। आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है एसईओ? एसईओ हमारे वेबसाइट के लिए क्यों जरूरी है? तो एसईओ हमारे वेबसाइट का अगर एसईओ ऑप्टिमाइज होगा तो हमारा वेबसाइट गूगल में सर्च में, अगर हम गूगल में सर्च कुछ कर रहे हैं तो अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हमारा वेबसाइट है तो वहां पे हमारा वेबसाइट पहले आएगा। तो इसलिए हमें अपने वेबसाइट का एसईओ करना बहुत ही जरूरी होता है। 3 नंबर पे आता है कीवर्ड रिसर्च। अब वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे वेबसाइट का कीवर्ड रिसर्च पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी टॉपिक पे हम अगर हमारा वेबसाइट किसी ब्लॉगिंग का है, जैसे मेरा वेबसाइट है वेबसाइट डेवलपमेंट का, वहां पे वेबसाइट से जुड़ी बहुत सारा ब्लॉग है, तो उसके लिए हमें कीवर्ड कौन सा हम सर्च करें, कहाँ पे हम रिसर्च करें ताकि हमारा जो ब्लॉग है वह रैंकिंग में आए, वह गूगल के सर्च में आए। तो उसके लिए 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे हम चेक कर सकते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर नाम का एक है अहेरस और तीसरा है सेमरस। इन यह 3 जो टूल है, या अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इन तीनों को तो गूगल में इसका आ जाएगा। इसे आप यहाँ पे आप जाके आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं कि किस कीवर्ड पे हम अपना ब्लॉग लिख सके, अपना कंटेंट बना सके ताकि हमारा वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो सके। 4 नंबर पे आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा? तो ऑन पेज एसईओ में आपको टाइटल टैग होना चाहिए। सबसे पहले आपका टाइटल का टैग होना चाहिए। 2 नंबर पे मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। हेडिंग होना चाहिए। हेडिंग में H1 H2 H3 पैराग्राफ, ये हेडिंग वहां होना चाहिए। यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपका आपका कंटेंट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और आपके वेबसाइट का इंटरनल लिंक होना चाहिए। वेबसाइट का इंटरनल लिंक यानी कि आपका दूसरा पेज, अगर आपका वेबसाइट का ब्लॉग का पेज है तो अगर दूसरा ब्लॉग है वह उससे लिंक होना चाहिए, तो उसे हम इंटरनल लिंक कहते हैं। तो यह आपका ऑन पेज एसईओ में आपको टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, यूआरएल, कंटेंट क्वालिटी और इंटरनल लिंक, इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 5 नंबर पे आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होता है? जब हम दूसरे वेबसाइट पे अपना यूआरएल डालते हैं, वहां अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते होंगे, कुछ ब्लॉग पढ़ते होंगे, तो वहां पे आपको नीचे में कमेंट, नेम, ईमेल और आपके वेबसाइट का यूआरएल के लिए आता है। तो अगर आप वहां डालते हैं और वो आपके वेबसाइट का यूआरएल अप्रूव करते हैं तो आपको एक बैकलिंक मिलता है। गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग की आपके निश से रिलेटेड अगर कोई दूसरा है जो कि वो आपके वेबसाइट पे आके आपके वेबसाइट पे ब्लॉग लिख सकता है। सोशल मीडिया, आपको अपने वेबसाइट का सोशल मीडिया पे
पब्लिश करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना पड़ेगा ताकि लोग उसके बारे में जान सके। कोलोब्रेशन, आपको इन्फ्लुएंसर के साथ कोलोब्रेट करना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट एंड बिजनेस लिस्टिंग करना पड़ेगा। आपके अपने वेबसाइट का गूगल माई बिजनेस में प्रोफाइल बनाना होगा और उससे लिंक करना होगा ताकि आपके वेबसाइट पे जो भी प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वह गूगल में भी आपका रहे। 6 नंबर पे आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में आपको आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, आपके वेबसाइट का साइट स्पीड अच्छा होना चाहिए, आपके वेबसाइट पे साइट मैप होना चाहिए, रोबोट डॉट टेक्स्ट जो कि आपके वेबसाइट पे गूगल का एक होता है, गूगल का एक रोबोट होता है जो कि आपके वेबसाइट पे आके आपका एसईओ को चेक करता है। और सिक्योर वेबसाइट, आपके वेबसाइट सिक्योर होना चाहिए, आपके वेबसाइट का HTTPS होना चाहिए जो कि एक लॉक होता है। आपके कोई वेबसाइट आप ओपन करते होंगे, वहां पे आप ऊपर में जब URL होता है तो वहां पे आप देखते होंगे कि एक लॉक लगा हुआ है, तो वह वेबसाइट सिक्योर है। तो यह टेक्निकल एसईओ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 7 नंबर पे आता है मेजरिंग एंड एडजस्टमेंट योर एसईओ स्ट्रेटजी। इसमें आपको आपके ट्रैकिंग परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए आपको गूगल एनालिटिक्स या फिर गूगल सर्च कंसोल, यह 2 साइट है जिसपे आप अपने वेबसाइट का ट्रैकिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस आपके वेबसाइट पे कैसा है, वहां पे आपके वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, यह आप वहां से सर्च देख सकते हैं। की मैट्रिक्स क्या होता है? की मैट्रिक्स आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी कि आप इसमें पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। बाउंस रेट होता है और कीवर्ड रैंकिंग, आपका वेबसाइट का कीवर्ड रैंकिंग होना चाहिए। और एडजस्ट स्ट्रैटेजी, इन 3 बातों को आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो यह जो 7 इंपॉर्टेंट चीज है, हफ्ते पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसईओ होता क्या है, वह हमारे वेबसाइट के लिए क्यों ऑप्टिमाइज करने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड हम कैसे रिसर्च करें, हम अपने वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कैसे करें, अपने वेबसाइट का ऑफ पेज एसईओ करके कैसे ऑप्टिमाइज करें, टेक्निकल एसईओ कैसे करें और एसईओ का स्ट्रेटजी कैसे हम करें। तो इन 7, अगर आप 7 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका वेबसाइट भी ऑप्टिमाइज होगा और सर्च इंजन गूगल में आपका वेबसाइट रैंकिंग में आएगा, जिससे लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक ज्यादा आएगा और उससे आपके वेबसाइट पे इनकम का सोर्स होगा। तो वेबसाइट का आज आप जाने कि हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे और सर्च इंजन में हम कैसे लेके आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वेबसाइट से जुड़ी हुई और भी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सकें। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जो लोग इसे के बारे में नहीं जानते हैं वह भी इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।